जय हिंद। ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, इस सब बारे में इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। आइए देखिए ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम क्या है, तो ओम एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ओम क्या थे? ओम जो थे वो एक जर्मन वैज्ञानिक थे और उसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने 1826 में एक नियम का प्रतिपादन किया जो कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में क्या संबंध को बतलाया। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध को बतलाया। तो उन्होंने कहा था कि निश्चित ताप पर, यानी कि ताप कांस्टेंट होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, यानी कि ताप में परिवर्तन न हो। निश्चित ताप पर किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा और उस चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न यानी आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। इस जो चालक है उस चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा और उस चालक के दोनों सिरों के बीच आरोपित विभवांतर जो होता है उन दो से, मान लीजिए ये क्या है, ये एक तार है, इससे होकर के ये कोई पॉइंट है और बी कोई, ये दो सिरा हुआ, इससे होकर मान लीजिए धारा आई प्रभावित हो रहा है इधर, और इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर भी आरोपित हो रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। इससे होकर प्रभावित होने वाली धारा, उस चालक से प्रभावित होने वाली धारा और उसके बीच के में आरोपित विभवांतर के, उसके बीच में आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। धारा प्रभावित हो रही है और उन चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। जैसे यहाँ देखिए ओम के नियम अनुसार I समानुपाती V। I के समानुपात कौन? भी है। मतलब जितना विद्युत धारा बढ़ेगा उतना ही परिमाण विद्युत विभव का विभवांतर को होगा। इसलिए जब इसको हम हटाएंगे तो यहाँ क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट कोई लगा देते हैं, तो इसके साथ क्या लगेगा, R लगेगा। तो यहाँ देखिए V = I R जो कि कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट, एक नियतांक है। CONSTANT कांस्टेंट। तो V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V/R। I बराबर हो जाएगा, विद्युत धारा बराबर हो जाएगा V/R है। प्रतिरोध क्या है? R क्या है? एक प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है। रेसिस्टेंस, किसी चालक का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध जो है, तो रेसिस्टेंस होता है किसी पदार्थ का वह गुण जो उस चालक से होकर बहने वाली यानी प्रभावित धारा को विरुद्ध करता है। प्रभावित धारा का विरोध करता, धारा का बहने के लिए विरोध करता है, रोकता है। तो उस गुण को प्रतिरोध कहते हैं या विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध कहते हैं या तो विद्युत प्रतिरोध कहता है। यह किसी पदार्थ का गुण होता है जिससे होकर उसको विद्युत धारा को प्रभावित होने नहीं देता है। तो इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम में। इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसे ग्रीक भाषा के बड़ी लेटर ओमेगा से सूचित किया जाता है। इस ओम को ग्रीक भाषा लैंग्वेज है उसका बड़ी लेटर यानी कैपिटल लेटर के ओमेगा से इसे सूचित किया जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट/1 एम्पियर। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट/1 एम्पियर। तो 1 ओमेगा बराबर 1 वोल्ट/1 एम्पियर, ये सूत्र निकला। अर्थात क्या आया? यदि किसी चालक के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से 1 एम्पियर धारा प्रभावित होता है तो 1 ओम कहा जाता है।
अब चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, पहला है लंबाई। यदि लंबाई, किसी तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। जैसे L समानुपाती R, L समानुपाती R, यदि L लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगी। उसके बाद आता है मोटाई। मोटाई तो तार की जो है प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तार का तो उसकी प्रतिरोधकता घटेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगी। और एक होता ताप। यदि किसी तार की, किसी चालक पदार्थ की ताप बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता ऑटोमेटिक घट जाती है। ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता घट जाती है। तो यहाँ देखिए, तो R बराबर R समानुपाती, यहाँ पे R समानुपाती L/A, L जहाँ लंबाई है, A क्षेत्रफल है, तथा इसको समानुपाती को हटाने के लिए यहाँ कांस्टेंट लगाना आवश्यक होता है। तो R बराबर ρL/A, ρL/A, जहाँ रो जो है वो कांस्टेंट है। रो क्या है? ये कांस्टेंट है, नियतांक है। रो प्रतिरोधकता कांस्टेंट है। क्या है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो R बराबर हम लिखे थे रो L/A। तो यह प्रतिरोधकता रो इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा RA/L, RA/L। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा रो का, रो प्रतिरोधकता है तो R रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध का मात्रक ओमेगा होता है, ओमेगा, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, बट लंबाई के मात्रक मीटर होता है। तो इससे ये कट गया, तो इसका हो जाएगा ऐसा ही मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। इसका ऐसा ही मात्रक प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।